बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले जो है मैं अर्ज़ करूँगा कि एडवांस खबरों के लिए जो कि इल्म के मुताबिक होती हैं उनको ताज़ा बताज़ा देखने के लिए, यानी कल परसों क्या खबरें होंगी मुल्क के बारे में, तो उसके लिए जो है बर वक्त आप तक जो है हर मेरी वीडियो जो है पहुँचती रहे, तो उसके लिए जो है मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन जो है बर वक्त आपको उससे इतला होती रहे। तो आते हैं हम जो है अपनी इस वीडियो के मकसद की तरफ। अब मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है 29 और 23 जनवरी का वक्त बहुत अच्छा है। इस अरसे में जो है खारजा सियासी मामलात, खारजा माली मामलात, मुल्क के दाखिला मामलात, तो इनमें जो है अच्छी खबरें पैदा होंगी। मकामी मीडिया पे लोग देख सुन भी रहे होंगे और जो है ऐसी खबरें पैदा होंगी जिनसे जो है जिन्हें सुनकर जो है आवाम जो है वो बेहतरी और खुशी महसूस करेगी, हालात के बेहतर होने की उम्मीद पैदा होगी। और इस अरसे में जो है जो आलमी साहूकार है या आलमी सतह पे जो है मतलब IMF वाले हो गए या जो है मतलब मुल्क की माली मदद करने वाले आलमी साहूकार हैं, तो उनके हवाले से भी जो है आप इन खबरों में ये चीज़ भी महसूस करेंगे कि जो है वो भी जो एक इससे पहले माली प्रेशर था, दबाव था, वो जैसे जो है उस प्रेशर को हटाते नजर आएंगे या मुल्क के ऊपर जो है माशी जो एक प्रेशर आया हुआ है उसके हटने की एक उम्मीद पैदा होगी। ऐसी कोई जो है बातें जो है वो मकामी मीडिया के ऊपर जो है जाहिर भी होंगी। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि मुल्क के लिए 29 और 30 जनवरी का अरसा अच्छा है, यानी कल इतवार और पीर का दिन जो है ये मकामी मीडिया के ऊपर मुल्क के हवाले से मतलब जो बैरूनी तौर पे जो एक इससे पहले ख़राब सियासत या हम पे दबाव रहा है या IMF की तरफ से जो है माली इमदाद के ना मिलने से जो है एक डिफ़ॉल्ट का जो एक ख़तरा था या एक परेशानी थी, एक दबाव शदीद था, उसके हटने की यानी उम्मीद अफजा खबरें पैदा होगी। कह सकती हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए 29 और 30 जनवरी का अरसा जो है वो अच्छी खबरें पैदा होंगी और जिससे सुनकर जो है आवाम के अंदर जो है उम्मीदें और जो है बेहतरी पैदा होने की जो है जैसे एक उमंग लगती है कि आइंदा हमारा मुल्क इंशाल्लाह बेहतर होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क ने जो है जैसे बुजुर्गों के कहने के ऊपर कि इस मुल्क ने क़यामत तक रहना है और आलमी इस्लाम में एक अहम किरदार अदा करना है। तो इस वक्त जो आलमी सतह की ताकतें हैं वो भी जो है ये शदीद प्रेशर देकर भी पब्लिक के इत्तेहाद को तोड़ने के बजाय जो है वो तो नाकामी देख रहे हैं और मज़ीद आवाम जो है वो मुतहद हो रही है। तो बहरहाल जो है कल की खबरें इस चीज़ को, क्योंकि रूहानी इल्म जिसे इल्म नाफा कहते हैं कि वक्त से पहले जो है एक अंदाज़ा देती हैं, एक गैस देती हैं कि कल या आने वाला वक्त जो है वो अच्छा है या बुरा है और मज़ीद गहराई से भी देखा जा सकता है कि किन किन मामलात में अच्छा है और किन किन मामलात में अच्छा नहीं है। तो इसे इसीलिए जो है इल्म नाफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर उम्मत मुस्लिम के बदख्वाहों ने जो है इसे कहान और जादू के साथ मिलाकर जो है झूठे फतवे और झूठी हदीसें घड़ी हैं, जिससे जो है इन बोहतान के ज़ेरे तहत मुसलमानों को इल्म नाफा से डराया गया। यानी आज भी पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो है इस सब्जेक्ट को ना जानते हुए जाहिल मुल्ला के जाली फतवे के फ्रेम में आए हुए हैं और जो है वो समझते हैं कि वाकया ये कोई नजायज़ इल्म है। नहीं, नजायज़ इल्म को और इल्म नाफा को इन्होंने मिक्स करके जो है घड़त हदीसें बनाई हैं और जो है उनके ज़ेरे तहत फिर फतवे लगा के डराया गया है। तो हकीकत में जो है ये एडवांस जो है अंदाजे देने का जो है एक इल्म है, ये कायनात का सिस्टम है, कायनात का निज़ाम है और इसको जो है दरसे निज़ामी में भी पढ़ाया जाता रहा है। अगर ये हराम होता तो मदरसों में पढ़ाया जाता। ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि इन्होंने जो है वल फ्रेम दिया है हमें इल्म नाफा से दूर रखने के लिए। तो बहरहाल जो है आप भी जो है कल और परसों की खबरें देखना कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि 29 और 30 जो है ये मुल्क के लिए अच्छा अरसा है। इस अरसा में जो है बैरूनी माली मामलात, बैरूनी सियासी मामलात मुल्क के लिए अच्छे होंगे, मुल्क के दाखिला हालात अच्छे महसूस किए जाएंगे और मकामी सतह के ऊपर भी ऐसी ही खबरें पैदा हो रही होंगी। तो ज़रूर देखना। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से वस्सलाम।